हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम 38 बीपीएससी से 65 बीपीएससी तक जितने भी जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का एक कंबाइंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें लगभग 106 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है डार्विन ने। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये 65 बीपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। ये 63 बीपीएससी में पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये पूरा ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, यह उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर है, क्योंकि सल्फाडायजीन और पेनिसिलिन जो हैं वो दोनों ही एंटीबायोटिक हैं। ये 63 बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गैस कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो चावल जो है वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सब में होता है लेकिन चावल में इसमें से सबसे ज़्यादा होता है। ये 63 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन की बात हो रही है। गैस कीजिए फ्रेंड्स। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है वो कीट संवर्धन कहलाता है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक जो है आनुवांशिकता और विचरण का विज्ञान है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? देखिए, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुष्क पुष्प कली है लौंग। पादप कली है। एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ये हेलोफाइट कहा जाता है। ये 53, 54, 55 तीनों बीपीएससी में आया है। इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम या ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है और ईसीजी जो है वो हार्ट के लिए प्रयोग होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो उत्परिवर्तन जो है वो विविधता का कारण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि सारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। मेंटल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंटल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए इसके लिए उत्तरदायी है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% वाटर होता है, पानी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये विटामिन के है। ये बीपीएससी के प्री में 2016 में पूछा जा चुका प्रश्न है। और मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, नहीं की बात हो रही है, वो बी जो है वो गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ये
निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो B1 संतरा, डी गाढ़ यकृत तेल, ई गेहूं अंकुर, के अल्फा अल्फा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो B12 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? तो 5 से 6 लीटर इसका सही उत्तर है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त होता है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर से जो है वो ब्लड प्रेशर मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का 120 और 80 जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। रक्त में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? रक्त के किडनी, तो ये 1200 सीसी जो है वो रक्त प्रवाह होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो ये एक तरह का प्रोटीन है और इसी की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इसमें भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। देखिए ये भी कई बार आ चुका क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है? तो ये ऑक्सीजन का होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से बदलती है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप यूपी का एग्जाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे, माइटोकॉन्ड्रिया में, बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में भ्रूण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन प्रतिजैविक औषधि है? ये दोनों ही प्रतिजैविक औषधि है। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं, जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं ये दोनों ही बीमारियां, टाइफाइड और कॉलरा, ये गंदे पानी से होती हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्न द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। ओंकोजिन संबंधित है कर्क रोग से। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम के प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये किसी भी तरह की परीक्षा देंगे आप तो उसमें बहुत बार पूछा जाता है। तो फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों ही रेडियो समस्थानिक यूज़ होते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनीय विकिरण जो है इसका सही उत्तर है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया इसका सही उत्तर है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है।
98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के। ये 65 बीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका जीन के मिश्रण या शफलिंग से। सही उत्तर है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया, यानी कि प्रयोगशाला में आर्थर कॉनबर्न ने बनाया था। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु या वायरस का सही उत्तर है। बिल तथा मेंडेला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? आवाहन जो है एचवीआई या एड्स के लिए कार्यरत है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित हुआ था? तो सबसे पहले मानव हृदय दक्षिण अफ्रीका में प्रत्यारोपित किया गया था। डॉक्टर बर्नार्ड ने किया था ये। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी या वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के जरिए पानी ऊपर जाता है। जाइलम और फ्लोएम खाने को ले जाते हैं अब पानी को। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड इसके पास का सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो ओ जो है वो सर्वदाता ग्रुप है और ए भी सर्वग्राही है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो जो ऑस्टियोलॉजी जो है उसमें हड्डियों से जुड़ी हुई पढ़ाई होती है। तो शिरोरज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? तो 28 हड्डियां जो होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो खोखली होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। इसका उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सामने वाले चपटे दांत। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है स्किन के लिए? तो विटामिन सी जो है वो स्किन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इल्यूनिन प्राप्त होता है? तो इसका जो है वो सही उत्तर जो है वो डहेलिया की जड़ों से इल्यूनिन प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो जल जो है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है वो पूर्वज है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं?
म्यूटियोलिज्म ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है कशेरुक रज्जु में। विकास का कारण है, तो इसका सही उत्तर है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादा सही उत्तर है वो एथिलीन है। इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, बीजों से और तना काट के, दोनों ही तरह से। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो उनकी गंध से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें लोहा होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है, HIV। उस विषाणु का नाम है। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण या विषाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर है उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से एस्पिरिन मिलती है, इसका सही उत्तर है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन से धातु आयन पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, 115 मीटर इसकी ऊंचाई है। एस्पिरिन है, तो फ्रेंड्स एस्पिरिन एंटीपायरेटिक दवा है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? तो ये रेफ्लेशिया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को वो जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में सम्मानित किया गया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सही उत्तर है। ये भी फ्रेंड्स, अब चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनियों में। डॉल्फिन जो है वो एक स्तनधारी जीव है जो कि पानी में रहती है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। उसकी पहचान क्षय रोग के रूप में हुई है। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी शर्करा होती है? तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा होती है। फ्रेंड्स एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मटर पौधा है, एक शाक पौधा है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है।